टू अशमल लर्निंग हब। सो लास्ट वीडियो में हम ब्लूम टेक्सोनॉमी हमने स्टार्ट किया था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा एंड लास्ट वीडियो में हमने कॉग्निटिव डोमेन के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफेक्टिव डोमेन, जो हमारा सेकंड हायरार्की है इन ब्लूम टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो बेसिकली अगर अफेक्टिव डोमेन की बात करें तो इट इज़ रिलेटेड टू दी हाउ पीपल रिएक्ट इमोशनली एंड हाउ टू एम्पैथाइज अदर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो चीज़ों को जो जब सीखते हैं तो इमोशनली वो किस तरीके से खुद को उससे रिलेट करते हैं एंड किस तरीके से वो दूसरों की फीलिंग्स को, उनके पेन को, उनके जॉय को एक्सेप्ट करते हैं, उनको फील करते हैं उसे। ठीक है, तो अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव टिपिकली टारगेट द अवेयरनेस एंड ग्रोथ इन एटीट्यूड्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स। ठीक है, तो अफेक्टिव डोमेन बेसिकली हमारा रिलेटेड होता है एटीट्यूड से, इमोशन से एंड फीलिंग से। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि जैसे कि वी नो दैट एवरी पीपल्स इंटरेस्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है ना। तो हम सबके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि कॉग्निटिव डोमेन की अगर हम बात करें तो सब कॉग्निटिव डोमेन में एक तरीके से उन्होंने मतलब सही तरीके से, सेम तरीके से सीखा दो लोगों ने। ठीक है, लेकिन अफेक्टिव डोमेन की अगर बात करें तो हो सकता है वो दो लोग जो किसी भी चीज़ को सेम तरीके से सीख रहे हैं, वो उसमें डिफरेंट टाइप्स के अपने एटीट्यूड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ डिफरेंट ऐड करें, है ना। फॉर एग्जांपल ए और बी है, उनको हमने कोई चीज़ सिखाई तो दोनों ने दिमाग से तो सेम चीज़ें सीखी, लेकिन अपने एटीट्यूड के बेस पे, अपने इंटरेस्ट के बेस पे इमोशनली वो उससे किस तरीके से अटैच होते हैं, इट इज़ डिपेंड ऑन देयर डिफरेंसेस ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड देयर फीलिंग्स, है ना। तो अफेक्टिव डोमेन में हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो बच्चे की इंटरेस्ट, फीलिंग्स और वैल्यू और एटीट्यूड से रिलेटेड होते हैं एंड मेनली इट इज़ रिलेटेड टू द चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। मेनली उसका जो दे आर रिलेटेड टू द कि उस चीज़ को सीखने के बाद बच्चे का इंटरेस्ट क्या रहेगा या फिर उसका एटीट्यूड में क्या चेंजेस आएगा। तो अफेक्टिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स को भी 6 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जैसे कि इट इज़ योर रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। तो इनको भी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो बेसिकली बहुत ईजी है। कॉग्निटिव डोमेन में हमने सीखा कि माइंड से बच्चा कैसे सीखता है, ठीक है। और अफेक्टिव डोमेन में हम पढ़ेंगे कि जो वो सीख रहा है वो किस तरीके से अपने फीलिंग्स को या फिर अपने इमोशंस को डेफिनेटली उसमें अटैच करेगा, राइट। जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट आता है इसमें रिसीविंग। रिसीविंग इज़ द फर्स्ट एंड लोएस्ट लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन। बेसिकली ये हमारा गोल रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो लर्नर जो भी सीख रहा है उससे हम उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर सकें, है ना। जो भी हम उसको सिखा रहे हैं सिर्फ उसको हम सिखाएं ना, सिर्फ वो दिमाग में ना रखें उसको, लेकिन उसका उसमें इंटरेस्ट जागृत हो, उसकी रुचि पैदा हो, ताकि वो उसको और अच्छे से समझने के लिए खुद खुद उसको वो हो, क्यूरियोसिटी हो कि हाँ मुझे इससे सीखना है, ये इंटरेस्ट है ना। इस तरीके से हमें कुछ भी बच्चे को सिखाना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम उसे पढ़ा रहे हैं कि अर्थ के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो वो इंटरेस्टेड हो कि अर्थ क्या है, कैसे वर्क करती है, प्लैनेट्स के बारे में, तो उसका हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है अर्थ के टॉपिक को। मैंने अर्थ के बारे में पढ़ा दिया, लेकिन वो उसका मतलब कि वो अफेक्टिव डोमेन हमारा वर्क करेगा कि उसका मैंने इंटरेस्ट जगाया और उसने उसके बारे में और चीज़ों को उसके बारे में या उससे रिलेटेड और उसने रिसर्च करने की या जानने की कोशिश करी। ठीक है, इट इज़ हमारा फर्स्ट रिसीविंग। जैसे कि एक बार इसको भी रीड कर लेते हैं। इट इज़ द लोएस्ट लेवल, स्टूडेंट पैसिवली पेज अटेंशन, विदाउट दिस लेवल लर्निंग, नो लर्निंग कैन ऑकर, है ना। जब तक बच्चे को इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी, वो उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा, उसको लर्निंग नहीं हो सकती, चाहे आप उसको कितना भी पढ़ा लीजिए। आप लेक्चर दे दे के चले जाएंगे, लेकिन बच्चे को जब तक खुद से इंटरेस्ट नहीं होगा वो नहीं सीख पाएगा, है ना। रिसीविंग इज़ अबाउट स्टूडेंट मेमोरी एंड रिकॉग्नाइजेशन एज वेल। तो इसमें हमारा क्या क्या आ जाता है, जैसे कि बी अटेंटिव टू लिसन टू वट एवर द नॉलेज बीइंग इम्पॉर्टेंट, है ना। एंड बेसिकली अटेंडिंग द लर्निंग लेस सेशन, बी अवेयर ऑफ वॉट नॉलेज इज़ बीइंग इम्पॉर्टेंट। यानी कि एक बच्चे को हमें इस तरीके से पढ़ाना है कि वो अवेयर रहे कि वो क्या पढ़ रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है इसमें रिस्पॉन्डिंग। तो रिस्पॉन्डिंग में क्या होता है, बेसिकली इन दिस लर्नर
स्ट्रिक्टली ध्यान नहीं देता कि वो क्या पढ़ रहा है, सिर्फ वो ये ध्यान नहीं देगा कि वो पढ़ क्या रहा है, वो उससे रिलेटेड न्यू नॉलेज के लिए भी अटेंटिव रहता है ना। उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं जो भी सीख रहा हूँ उसे पूरे तरीके से इन्वॉल्व होकर सीखूं, है ना। ऐसा नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट में हमने उसको अर्थ के बारे में बताया, लेकिन जो मैंने उसको बताया उससे उसका इंटरेस्ट उसका क्रिएट हुआ और वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व होके पूरी तरीके से अपने आप को उस टॉपिक में अच्छे से वो सीखना चाहता है कि वो उसका डिटेलिंग क्या है, ठीक है। जब तक वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक वो इस प्रोसेस में लर्निंग में लगा रहता है। तो इसका क्या होगा, वो तभी होगा, कोई बच्चा कोई भी अपने मन से तभी पढ़ेगा जब उसका इंटरेस्ट जागृत होगा। तो इसलिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जो था उसका इंटरेस्ट जागृत होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट आता है इसमें वैल्यूइंग। तो वैल्यूइंग की अगर हम बात करें तो वैल्यूइंग इज़ बेसिकली कुछ नहीं है, उसमें हमने उसको जो भी पढ़ाया वो उसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो उसको वैल्यू उसमें ऐड करता है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में एडिंग योर वैल्यूज टू वट एवर यू आर लर्निंग। इट इज़ लाइक एडिंग वैल्यूज टू दी ऑब्जेक्ट्स और अ प्रोसेस, ठीक है। सो स्टूडेंट एसोसिएट्स अ वैल्यू और सम वैल्यूज टू द नॉलेज रिक्वायर्ड, है ना। जो भी उनको नॉलेज मिल रही है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो उसको कोई ना कोई वैल्यू दे रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग वैल्यू। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स कैन पुट टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज़, मतलब उसने अलग अलग चीज़ों को लर्न करके अपनी वैल्यूज़ अटैच कर दी, उसके बाद उन डिफरेंट वैल्यूज़ को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम वैल्यू दे रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, हमने जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हुए, जो भी हमने वैल्यूज़ दी अलग अलग, उसको हम एक साथ लेकर, ठीक है, एक साथ पुट कर रहे हैं। तो जो भी इसमें एक व्यक्ति सीखता है उसे अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग उस पर वो अपनी वैल्यू अटैच करता है। एंड देन स्टूडेंट्स जो बेसिकली उस वैल्यू के प्रति उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता, कोई उनको कन्फ्यूज़न नहीं रहता, सारी वैल्यूज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं, ठीक है। एंड वैल्यूज़ के बीच में एक बैलेंस बन जाता है, राइट। तो उसका एग्जाम्पल भी गिवन है, एम्फेसाइज प्रायोरिटीज वर्क लाइफ बैलेंस एट दी वर्क प्लेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच विद रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। तो इसमें हमने क्या किया, जैसे कि लिखा हुआ प्रायोरिटाइज डिफरेंट वैल्यूज, अपने ऑब्जेक्ट्स को जो भी हमारी नॉलेज है उसको हमने वैल्यू दी, फिर उस वैल्यूज़ को अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग हमने अपनी प्रायोरिटाइज के अकॉर्डिंग उनको प्रायोरिटाइज कर दिया, राइट। और जो वो प्रोसेस होता है उनको प्रायोरिटाइज करने का, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर हमारा वैल्यूज़ को डिफरेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करना, उनको रिलेट करना, उसके बाद ही वो एक व्यक्ति होता है वो अपनी वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज कर पाता है, राइट। अब नेक्स्ट आता है इसमें कैरेक्टराइजेशन बाय वैल्यू सेट एंड इट इज़ द लास्ट। इसमें क्या होता है, इट इज़ एट द हाईएस्ट लेवल इन अफेक्टिव डोमेन। इस स्टेज पर एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट वैल्यूज़ को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर चुका होता है, राइट, और उसका बिहेव वो उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोल होता है, राइट। तो एट दिस स्टेज स्टूडेंट बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज मीन्स जिस नॉलेज को वो देख नहीं सकता, वो जो भी उसने सीखा है उन सब के बेस पे वो सोच सकता है, अपनी थिंकिंग को एक अपर लेवल पर जाकर वो सोच सकता है, राइट। इसमें जो भी उसकी वैल्यूज़ हैं उसने उनको इंटरनलाइज कर चुका है एंड वो उसके बिहेवियर में आ चुकी हैं। पहले उसको नॉलेज मिली, नॉलेज को उसने फिर रिपीट करके अपने प्रोसेस में अपने डेली रूटीन में शामिल किया। डेली रूटीन में शामिल करने के बाद उसमें उन्हें वैल्यूज़ अटैच करी, वैल्यूज़ को प्रायोरिटाइज करा, तो अब वो बिल्कुल नेचुरल हो चुकी हैं उसकी वैल्यूज़ में, ठीक है। और फिर जो उसका वैल्यू सिस्टम बना है वो उसका बिहेवियर कंट्रोल करेगा। जो उसने सीखा, उसने उसको सीखने के बाद उसको जो वैल्यूज़ अटैच करी, जो प्रायोरिटाइज करा, जो करेक्टराइजेशन करा अपनी वैल्यूज़ का, उसके अकॉर्डिंग उसने उसको अपने उस लर्निंग को, उस नॉलेज को अपने बिहेवियर में शामिल किया। तो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द इमोशंस एंड वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स ऑफ दैट पर्सन, राइट। कि वो नॉलेज को किस एक्वायर करने के बाद उसको किस तरीके से अपने आगे लाइफ में प्रोसेस करता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा लास्ट टॉपिक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, दैट इज़ आर साइकोमोटर डोमेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।